मधुबनी बिहार से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। 140 करोड़ की जनता, दुश्मनों को छोड़ा नहीं जाएगा और उन्होंने कहा कि दुश्मन को जल्द ही मिट्टी में मिलाया जाएगा और दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं, कह दिया है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए बयान सामने आ गया है। उन्होंने उन लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जिनको हमने पहलगाम हमले में खोया है। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। वहीं हमले में मारे गए लोगों के लिए पीएम ने मौन भी रखा और कहा कि आतंकियों को बख्शेंगे नहीं। आतंकी आकाओं की कमर तोड़ के रख दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहला रिएक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहलगाम हमले के बाद सामने आया है। जिन्होंने हमला किया उनको सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि साजिशकर्ताओं को सजा दिलाकर ही रहेंगे। आतंकियों की बची जमीन मिट्टी भी में मिला देंगे और उन्होंने कहा कि देश में हर दुश्मन को खोजकर सजा देंगे। और देखिए ज्यादा जानकारी के साथ ब्रजेश राजपूत, एडिटर इन चीफ, हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन सामने आया है इस हमले के बाद और उन्होंने साफ संकेत दिया है कि आतंकी आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी कमर तोड़ दी जाएगी। किस तरीके से इसको समझा जाए ब्रजेश जी? रशिका, देखिए इस बयान की बहुत लंबे समय से जिस दिन जब से हमला हुआ उसके बाद से उम्मीद की जा रही थी, अपेक्षा की जा रही थी कि प्रधानमंत्री ऐसा कुछ कड़ा बोलेंगे जिससे देशवासियों को जो जख्म मिले हैं उस पर राहत लगे, उसमें उनको राहत होगी, जख्मों पे मलहम पट्टी लगेगी। और इस तरीके से आज उन्होंने जिस तरीके से मधुबनी में चुनावी सभा को इस मौके के लिए चुना वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं मगर सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कही कि जो हमला हुआ है ये किसी व्यक्ति पे नहीं बल्कि भारत की आत्मा पे हमला हुआ है। तो जिन्होंने भारत की आत्मा पे हमला किया है उनको सबक सिखाया जाएगा। एक एक आतंकवादी को जिसने कि हमारे लोगों पे हमले किए हैं उनको सजा दी जाएगी। एक और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कहा है कि वो भले खड़े वो मधुबनी में थे मगर उन्होंने पूरी दुनिया के देशों को संदेश दिया है। उन्होंने अचानक बोलते बोलते जिस तरीके से इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया उसका मतलब साफ था कि उन्होंने कहा है कि हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ टेररिज्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो जितने भी टेररिस्ट हैं सबकी कमर तोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि टेररिस्ट को जो पनिशमेंट है एक एक टेररिस्ट को पनिश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जी हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने हिंदी बोली, उन्होंने इंग्लिश बोली, उस तरीके से बहुत जितने कड़े शब्दों में बोल सकते थे उन्होंने बोला। उन्होंने शुरुआत अपने भाषण की जरूर जो मारे गए लोग उनको श्रद्धांजलि देके की मगर अपने भाषण के आखिर में उन्होंने जिस तरीके से जो संदेश देश और दुनिया को देना था, पाकिस्तान को देना था, उन्होंने दिया और भरपूर और बहुत कठोर शब्दों में दिया। और एक मजबूत प्रधानमंत्री से ऐसी ही कठोर जवाब की उम्मीद की जा रही थी। तो निश्चित ही इस भाषण से बहुत फर्क पड़ेगा। उन्होंने बता दिया कि ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, भारत इस घटना को कभी भुलाएगा नहीं। और जिसने भी हमला किया है तो उन्होंने जिस तरीके से जोर देकर कहा मोदी ने कि किसी आतंकी को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमला किसी व्यक्ति पे नहीं, किसी देशवासी पे नहीं बल्कि भारत की आत्मा पे हमला है। उन्होंने इस बहाने पूरे देश और पूरी दुनिया को संबोधित करके कहा है कि भारत पे ये आतंकी हमला है और आतंकी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत अपनी पुरजोर ताकत से इन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देगा। तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा बयान, बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने आज मधुबनी की चुनावी सभा से दे दिया है, जिसकी उम्मीद हर भारतवासी कर रहा था कि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे ऐसा ही तीखा बोलेंगे, ऐसा ही खरा बोलेंगे। और लोगों को एक उम्मीद जगी है कि इस भाषण के बाद कि जो लोग जिन्होंने ये हरकत की है उनको सजा जरूर मिलेगी। प्रधानमंत्री भारत किसी को छोड़ेगा नहीं, मुंहतोड़ जवाब देगा। रसिका, बिल्कुल ब्रजेश जी, आपने ठीक कहा कि यह हमला किसी व्यक्ति पर नहीं हुआ, किसी देश पर नहीं हुआ है, भारत की आत्मा पर यह हमला हुआ। लगातार प्रधानमंत्री देखिए बैठकें भी ले रहे हैं, नजर बनाए रखे गृह मंत्री पूरे हादसे को लेकर। लेकिन हमने देखा है कि जब पहले भी हमला हुआ है, जब हम बात करेंगे पुलवामा अटैक की, तो उसके बाद तुरंत एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिला है। क्या आगे स्थिति ऐसी बन सकती है? क्या कहते हैं आपके इनपुट्स?
किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने रिएक्ट किया है, जिस तरीके से क्रोनोलॉजी समझिए कि हमला होते ही वो अपना सऊदी अरब का दौरा अधूरा छोड़ के वापस आए। वापस आते ही उन्होंने एयरपोर्ट पे तमाम बड़े जो इस घटना से जुड़े हुए लोग थे उन सब की बैठक ली। उसके बाद शाम को उन्होंने अपने आवास पर घर पर बैठक बुलाई और उसमें इंतजार किया कि अमित शाह वहाँ से क्या फीडबैक लेते हैं। अमित शाह रातों रात वहाँ गए थे, घटनास्थल पर सुबह उन्होंने दौरा किया, वहाँ से फीडबैक लेके जो आए और फिर इस मीटिंग में जो चर्चा हुई तो पहले तो जो एक बहुत बड़ा संदेश पाकिस्तान को देना था, पाकिस्तान को संदेश कोई हमला करके नहीं दिया जा सकता क्योंकि पाकिस्तान भी एक देश है, मगर जिस तरीके से कूटनीतिक तरीके से उसको जो जवाब दिया जाना चाहिए था तो बहुत सख्त जवाब दिया गया। इसको कम शब्दों में कहें तो भारत ने पाकिस्तान से अपने रिश्ते तकरीबन तोड़ ही लिए हैं। जो बाघा बॉर्डर है उसको बंद कर दिया गया है, जो दूतावास है उसको बंद कर दिया गया है। उनके सारे कर्मचारियों से कहा गया कि वो अपनी लिमिट में रहें और जितने ज़्यादा कर्मचारी उनको वापस जाएं और हमारे जो भारत के उच्चायोग के लोग हैं जो इस्लामाबाद में रहते हैं उन सबको वापस बुला लिया गया है। साथ में जो एक जो ट्रीटी है, पानी की ट्रीटी है, उसको भी भंग कर दिया गया है कि अब किसी प्रकार की कोई संधि, चाहे जल को लेकर हो, पानी को लेकर, किसी प्रकार की कोई संधि, कोई व्यापारिक हित, कोई व्यापारिक समझौता पाकिस्तान से नहीं रहा जाएगा, कोई डिप्लोमेटिक टॉक नहीं होगी और पूरी तरीके से तो एक तरीके से कूटनीतिक जवाब तो दिया ही, मगर जो दूसरा तरीका होता है, जो प्रधानमंत्री का जो तरीका होता है, जो बहुत सारी बातें कि आगे लगातार इस पर स्ट्रैटेजी भी बनाई जाएगी और आतंकियों को कहीं से भी ढूंढ कर बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी आपका तमाम जानकारी के लिए।